बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा के नाम पर शिक्षक ने छात्र से कर रहे वसूली। इसको लेकर छात्र आक्रोश में आ गए और इस मामले को जनप्रतिनिधि को जानकारी लगी तो जनप्रतिनिधि ने मदनपुर प्रखंड के राजकीय कृति उच्च विद्यालय वार स्कूल में पहुंचे और बच्चे के साथ पहुंचकर और मामला को जानने का प्रयास किए। विद्यालय वार के प्रिंसिपल अरविंद कुमार के द्वारा छात्र पर SC/ST एक्ट लगाने की धमकी मामला औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के राजकीय उच्च विद्यालय वार का है। बताया जा रहा है कि ये विद्यालय के प्रधान अरविंद कुमार के द्वारा प्रैक्टिकल की परीक्षा छात्र से पैसे लेकर किया जाता था, जबकि ऐसे परिस्थिति में पढ़ने लिखे छात्र छात्राओं का नाम नहीं मिला। तो हालांकि इस मामले को लेकर सभी छात्र ने विद्यालय के प्रधान का खिलाफ जमकर विरोध किया। तो वहीं इस मामले की जानकारी लोजपा आर के प्रदेश महासचिव और रफीगंज के विधानसभा प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिंह ने सुनते ही विद्यालय पहुंचे और विद्यालय के प्रधानाध्यापक से पूछताछ करने लगे और जमकर फटकार लगाए। प्रमोद सिंह ने बताया कि जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी और DM एवं पटना में शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारियों को भी इस मामले की जानकारी सुझाव करेंगे और इस कार्रवाई करने का मांग भी करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं सुने जाते हैं तो मैं संवैधानिक रूप से सड़क पर धरना प्रदर्शन करेंगे। आइए क्या कहें प्रमोद सिंह, सुनिए। मामला 1/4/2025 को वार हाई स्कूल का है, जो हम लोगों का धरोहर है। उसी स्कूल का मैं छात्र रहा हूं और 1983 में उसी स्कूल से मैं मैट्रिक पास किया हूं। तो विशेष ध्यान रहता है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि वहाँ के जो हेडमास्टर शिक्षक जो चार्ज में हैं, उनके द्वारा अभी विगत 2025 मैट्रिक का जो रिजल्ट हुआ, उस रिजल्ट में अपने मनमानी ढंग से प्रैक्टिकल में बच्चों को जितना मन में आया उतना नंबर दे दिया। विसंगति ये है कि उस प्रैक्टिकल के शिक्षक जो कॉपी जांचे हैं, तो कॉपी में नंबर छात्रों को कुछ मिला है और उनके द्वारा सिर्फ पास मार्क्स दे करके और बच्चों को भविष्य खराब कर दिया उन्होंने। जो बच्चा थ्योरी में 90%, 80%, 85% मार्क्स ला रहा है और उसको प्रैक्टिकल में हेडमास्टर के मनमानी से सिर्फ पास मार्क्स मिलता है। हम वहाँ पे उनके लड़कों के बुलाने पर हम गए, वहाँ स्कूल में गए, वो उसका पूछताछ किए हेडमास्टर से। हेडमास्टर ने उनको इतना अभिमान है कि मैं 17 वर्षों से इस स्कूल में हूँ और हमारे बगैर ये स्कूल नहीं चलेगा, ये उनका कहना है। और छात्रों का भी कहना है कि ये कहते हैं कि तुम लोग यदि हमारे खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी बात उठाओगे तो हमारा ऊपर तक पहुंच है। जो DO साहब का उन्होंने नाम लिया, DO जो है उनका संरक्षण प्राप्त है और DO के कहने पे ही हमको तो लगता है कि वो DO के कहने पे ही छात्रों के साथ ऐसा बेईमानी किया है उन्होंने। और उनको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है, उनके भाषा से उनका ट्रांसफर हो गया है, लेकिन वो ट्रांसफर के बाद भी वहाँ से वो जगह छोड़ना नहीं चाहते हैं। और शिक्षकों द्वारा भी बताया गया कि 24 लाख रुपया आहरण भी कर लिए हैं। तो ये एक शिक्षक जो प्रभारी शिक्षक है और वो 24 लाख रुपया गमन कर ले और DO के जानकारी न हो, मैं इसको नहीं मानूंगा। DO से भी हमने कल बात किया तो हमारा बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं। उससे स्पष्ट होता है कि DO के संरक्षण में वार हाई स्कूल के प्रभारी जो शिक्षक है वो भ्रष्टाचार किए और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए, जिसकी मैं निंदा करता हूं। मैं स्पॉट पर गया, वहां बच्चों में इतना आक्रोश है कि जितना भी 10वीं में पास किए हैं बच्चे, उनका कॉपी निकलवाया और कॉपी निकालने के बाद उसमें नंबर कुछ और है और नंबर कुछ और दिया गया है। फिर जब मैं हेडमास्टर से पूछा तो वो कहते हैं कि यहाँ पैसा का लेन देन हुआ, उसके कारण से हमने नंबर कम दिया। तो हम पूछे कि पैसा कौन लिया, तो 2 शिक्षकों का नाम लिया, एक रंजीत और एक राकेश। तो दोनों शिक्षकों को बुलाया गया, दोनों शिक्षक कहे कि हम लोग ने पैसा जो लिया वो हेडमास्टर के कहने पे लिया। तो ये स्पष्ट हुआ कि हेडमास्टर की मनमानी और मिली भगत, सिर्फ पैसों का खेल के कारण
आज जो 10वीं में छात्र पास किए और उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, ये एक निंदनीय है। और शिक्षक और छात्रों का जो रिश्ता है उसको इन्होंने शर्मसार किया है। और वैसे शिक्षक को तो वहाँ से निलंबित ही नहीं, FIR होना चाहिए। हम लोग सरकार में हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हमारी सरकार जो है जीरो टॉलरेंस पर काम करती है, लेकिन ये भ्रष्टाचार का शिक्षा विभाग में जखीरा वार हाई स्कूल में है, उसकी जांच हो तो आपको सब पता चलेगा। मैं आपको बैंक स्टेटमेंट भी दूंगा। ये 24 लाख जो रुपया निकाले हैं, जिसका कोई एक वर्ष में उस स्कूल में किसी तरह का कोई विकास का काम नहीं हुआ है। और वहाँ के शिक्षक द्वारा जो बताए कि 10 लाख रुपया एक ईंट भट्ठा को ट्रांसफर किया गया है, और वो 14 लाख का भी डिटेल है, उस डिटेल को भी मैं आपको दूंगा। और मैं DM साहब से मांग करता हूं, और मुख्य सचिव जो बिहार सरकार के हैं शिक्षा विभाग के, उनके तक भी मैं लिखित में शिकायत करूंगा। वहां के बच्चे शिकायत करेंगे कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए बच्चों के भविष्य को सुधारने का काम करें। जो मैट्रिक में बच्चे जो प्रैक्टिकल में कम नंबर ला करके जो टॉप 10 में नहीं आए या अच्छा मार्क्स उनको नहीं मिल पाया, वो आहत हैं बच्चे। मैं बच्चों के साथ खड़ा हूँ, उनका भविष्य खराब हुआ है। और कल बच्चे वहाँ रोड जाम भी किए, गेट बंद भी किए। ये आंदोलन होगा यदि कार्रवाई नहीं हुई और ऐसे शिक्षक वहाँ रह करके जो दुर्भावना के दृष्टि से छात्रों का भविष्य खराब करने पे तुले हैं, उनको तो विभाग में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो मैं मांग करूंगा मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के आप लोग के माध्यम से कि इस पे कार्रवाई हो, इसकी जांच हो। और यहाँ के DO पर कोई भरोसा नहीं। DO तो मिली भगत है, मेरे लगता है कल जो बात किया मैंने वो उसमें संलिप्त है, उनको पूरी जानकारी है। इसलिए इनको छोड़ करके DM साहब कोई भी दूसरे विभाग के पदाधिकारी से स्कूल का जांच कराएं, सरकारी पैसे का जांच कराएं, इसका कॉपी का जांच कराएं। और सभी जो छात्रों को जो नंबर मनमानी ढंग से दिया गया है उसकी जांच होनी चाहिए। और जांच नहीं होगी तो आंदोलन होगा सरकार में रहते हुए ये बातें, और हम आगे तक अपने सभी पदाधिकारी नेताओं को भी बताएंगे।